इस आयत करीमा के अंदर ये भी फरमा दी कि जादू भी उस वक्त तक लोगों पर असर अंदाज नहीं हो सकता जब तक अल्लाह का हुक्म न हो, अल्लाह की मर्ज़ी न हो। वमा हुम बिज़ारीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, यानी अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर, अल्लाह के हुक्म के बग़ैर जादू भी किसी को कोई नफ़ा नुकसान नहीं पहुँचा सकता। और आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात भी वादे तौर पे फरमा दी कि जादू के लेने वाले का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है, यानी अल्लाह ऐसे बंदे से बरे उस ज़िम्मा है जो जादू वाला कुफ़र करता है, अल्लाह पर ऐसे बंदे की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तबअू मा तत्लुश्शयातीन अला मुल्कि सुलैमान वमा कफ़र सुलैमान वलाकिन्नश्शयातीन कफ़रू युअल्लिमूनन्नास अस्सिह्र। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-ऐनु हक़्क़ रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सब हज़रात मोहब्बत और अक़ीदत के साथ दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सूरज का निकलना तो बस एक बहाना है, सूरज का निकलना तो बस एक बहाना है। सरकार के जलवों से रोशन ये ज़माना है। कुछ भी तो नहीं पल्ले आमाल अरे साइम, कुछ भी तो नहीं पल्ले आमाल अरे साइम। सरकार की मिदहत ही बख्शिश का बहाना है। बिन देखे मोहम्मद को कुर्बान ज़माना है, बिन देखे मोहम्मद को कुर्बान ज़माना है। जिस जिस को भी देखा है वो उनका दीवाना है। बिरादरान इस्लाम, भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज उलूम व फ़नून के इस दौर के अंदर कुछ लोग
इल्म की नावाक़फ़ियत की वजह से जादू, जिन्नात और नज़र बद जैसे बेशुमार हक़ाइक़ के मुतल्लिक़ शक व शुबा का शिकार है। कुछ लोगों का मानना है कि जादू है और नज़र का लगना भी बरहक है और जिन्नात भी एक किस्म की अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक है। और मेरे भाई दोस्तों बुज़ुर्गों, जबकि कुछ लोग सिरे से ही इसका इनकार करते नज़र आते हैं कि ये सब जहालत की बातें हैं, ये सब तोहम ख़यालात और कहने की बातें हैं। जबकि मेरे भाई दोस्तों बुज़ुर्गों, ये एक ऐसी हकीकत है कि जिसका इनकार करना नामुमकिन है, क्योंकि कुरान मजीद और अहदीस मुबारका में इसके बारे में बेशुमार दलाइल मौजूद है। आज खुतबे जुमे के मौके पर हम इंशाअल्लाह जादू, जिन्नात और नज़र बद की हकीकत को बयान करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हक़ सच कहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। सुनने, सुनाने, समझने, समझाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अपने अहकामात पर पूरा पूरा अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो मेरे भाई दोस्तों बुज़ुर्गों, जादू का वजूद कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फ़रमाते हैं कि वत्तबऊ मा तत्लुश्शयातीनु अला मुल्क सुलैमान वमा कफ़र सुलैमानु वलाकिन्नश्शयातीना कफ़रू युअल्लिमून अन्नास अस्सिह्र वमा उन्ज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत वमा युअल्लिमानि मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फ़ितनतुन फ़ला तकफ़ुर फ़यतअल्लमूना मिनहुमा मा युफ़र्रिक़ून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजी वमा हुम बिज़ारीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह व यतअल्लमूना मा यज़ुर्रुहुम वला यनफ़अुहुम वलक़द अलिमू लमन इश्तराहु मा लहू फ़िल आख़िरति मिन ख़लाक़ वलबिअस मा शरौ बिअन्फ़ुसिहिम लौ कानू यअलमून। और वो लोग उस चीज़ के पीछे लग गए जो शयातीन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत में पढ़ते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तो कुफ़र नहीं किया था, वमा कफ़र सुलेमान, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तो कुफ़र ना किया था। ये कुफ़र शैतानों का था कि वमा कफ़र सुलेमानु वलाकिन्न शयातीना कफ़रू युअल्लिमून अन्नास अस्सिह्र, ये कुफ़र शैतानों का था कि वो लोगों को जादू सिखाते थे। वमा उन्ज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत, और बाबिल में हारूत मारूत पर जो उतारा गया था वो भी लोगों को उस वक्त तक नहीं सिखाते थे कि जब तक वो ये न कह दे इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर, के हम महज एक आजमाइश है लिहाजा तुम कुफर ना करो। फिर भी वो लोग उनसे जादू सीखते थे। मा युफर्रिकून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजी, वो जादू सीखते थे कि जिससे खावंद बीवी में जुदाई डाल दे। वमा हुम बिज़ारीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, फरमाया कि दरअसल अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। यतअल्लमून मा यज़ुर्रुहुम वला यनफ़अुहुम, और फरमाया कि वो लोग वो सीखते जो उन्हीं को नुकसान पहुँचाए और फ़ायदा ना पहुँचाए। वलक़द अलिमू लमन इश्तराहु मा लहू फ़िल आख़िरति मिन ख़लाक़, फरमाया कि बिल यकीन वो जानते हैं कि इसके लेने वाले का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। वला बिअसमा शरौ बिअन्फुसिहिम लौ कानू यअलमून, और लो ये वो बदतरीन चीज़ है कि जिसके लिए वो अपने आप को फ़रोख्त कर रहे हैं, बेच रहे हैं। लौ कानू यअलमून, फरमाया कि काश उन्हें मालूम होता, वो जानते होते। तो इस आयत करीमा में मेरे भाइयों दोस्तों और बुज़ुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने 4 बातों की वजाहत फरमाई। कितनी बातों की वजाहत फरमाई? 4 बातों की इस आयत करीमा के अंदर
अल्लाह तबारक व तआला ने वजाहत फरमाई। पहली बात कि जादू है, लेकिन जादू कुफ्रिया अमल है, शैतानी काम है। जादू का वजूद है, लेकिन जादू करना कोई अच्छा काम नहीं है, अच्छी चीज़ नहीं है, बल्कि जादू कुफ्रिया और शैतानी अमल है। पहली बात। और दूसरी बात, बाबिल शहर में हारूत और मारूत दो फरिश्तों को अल्लाह तबारक व तआला ने जादू का इल्म दिया था, तो लोग इनके पास जादू सीखने के लिए आते थे। तो ये फरिश्ते लोगों को उस वक्त तक कुछ नहीं सिखाते थे कि जब से उन लोगों से ये न कह दे कि इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर, कि हम महज एक आजमाइश है, लिहाजा तुम जादू जैसा कुफर ना करो। लेकिन इसके बावजूद भी लोग उन दोनों से सीखते थे। और तीसरी वजाहत अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा के अंदर ये भी फरमा दी कि वो लोग कैसा जादू सीखते थे। फरमाया कि मा युफर्रिकून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजी, वो उन फरिश्तों से वो जादू सीखते थे कि जिससे खावंद बीवी में जुदाई डाल दे। और चौथी वजाहत अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा के अंदर ये भी फरमा दी कि जादू भी उस वक्त तक लोगों पर असर अंदाज नहीं हो सकता जब तक अल्लाह का हुक्म न हो, अल्लाह की मर्ज़ी न हो। वमा हुम बिज़ारीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, यानी अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर, अल्लाह के हुक्म के बग़ैर जादू भी किसी को कोई नफ़ा नुकसान नहीं पहुँचा सकता। और आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात भी वादे तौर पे फरमा दी कि जादू के लेने वाले का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है, यानी अल्लाह ऐसे बंदे से बरे उस ज़िम्मा है जो जादू वाला कुफ़र करता है, अल्लाह पर ऐसे बंदे की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। और इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 7 चीज़ों से बचो जो हलाकत में डालने वाली है। सहाबा कराम ने अर्ज़ की कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो 7 चीज़ें कौन सी है? तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि पहली चीज़ जो हलाकत में डालने वाली है वो अल्लाह के साथ शिर्क करना है। पहली चीज़ जो हलाकत में डालने वाली है वो अल्लाह के साथ शिर्क करना है। और हज़रत लुक़मान हकीम अपने बेटे को नसीहत करते हुए फरमाते हैं कि या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह, कि ऐ मेरे प्यारे बेटे, अल्लाह के साथ कभी किसी को शरीक मत करना, किसी को शरीक ना ठहराना। इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, के बेशक शिर्क करना बहुत बड़ा जुल्म है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाते हैं कि ए मुआज़ बिन जबल, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना, गोया तुम कत्ल कर दिए जाओ या जला दिए जाओ। तो बहरहाल पहली चीज़ जो हलाकत में डालने वाली है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो अल्लाह के साथ शिर्क करना है। और दूसरी चीज़ जो हलाकत में डालने वाली है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जादू करना है। और तीसरी चीज़ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो हलाकत में डालने वाली है वो ना हक किसी को कत्ल करना है। और चौथी चीज़ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो हलाकत में डालने वाली है वो सूद खाना है। पाँचवीं चीज़ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो हलाकत में डालने वाली है वो यतीम मस्कीन बच्चों का माल खाना है। और फरमाया छठी चीज़ जो हलाकत में डालने वाली है, फरमाया कि जंग के दौरान पीठ मोड़ लेना है। और सातवीं चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि जो हलाकत में डालने वाली है वो पाक दामन मोमना और भोली भाली औरतों पर तोहमत लगाना है। तो ये 7 चीज़ें हैं जिनको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हलाकत में डालने वाली है और इससे बचना चाहिए। तो इन 7 चीज़ों में जो हलाकत में डालने वाली है, तो मालूम हुआ कि एक जादू भी है। यानी अगर जादू का वजूद ना होता तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्यों फरमाते कि जादू जैसी चीज़ों से बचो जो हलाकत में डालने वाली है, जो हलाक करने वाली है, जो गर्क करने वाली है। तो मालूम हुआ मेरे भाई दोस्त और बुज़ुर्गों इस आयत करीमा और हदीस मुबारका से कि जादू का वजूद है, लेकिन जादू कोई अच्छा काम
नहीं है, अच्छी चीज़ नहीं है, बल्कि जादू कुफ्रिया अमल है, शैतानी अमल है। और अल्लाह ने कुरान मजीद में ये बात भी वादे तौर पर फरमा दी कि वलक़द अलिमु लमन इश्तराहु मा लहु फिल आखिरत मिन खलाक। अल्लाह ऐसे बंदे से बरी और ज़िम्मा है, अल्लाह पर कोई जिम्मेदारी नहीं। क्या फरमाया कि वलक़द अलिमु लमन इश्तराहु मा लहु फिल आखिरत मिन खलाक, के बिल यकीन वो जानते हैं कि इसके लेने वाले का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है, यानी जादू करने वाले का और जादू कराने वाले का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। अल्लाह ऐसे बंदे से बरी और ज़िम्मा है, अल्लाह पर ऐसे बंदे की कोई ज़िम्मेदारी नहीं। तो मेरे भाई दोस्तों और बुज़ुर्गों, ये जादू का वजूद अहदीस मुबारक की और आयत कुरान मजीद की रोशनी में आप हजरात के सामने बयान किया है। टाइम मुख्तसर है, इंशाअल्लाह अगले जुमे नज़र बद और जिन्नात की हकीकत को कुरान और अहदीस मुबारक की रोशनी में बयान करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को इन बातों पर अमल की तौफीक अता फ़रमाए और जादू जैसे कुफ्रिया अमल से बचने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।